क्वेश्चन है हमारा कि स्क्वायर ऑफ सॉर्टेड एरे। एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है और हमको उसका स्क्वायर देना है, आउटपुट में हमको उसका स्क्वायर देना है, वो भी सॉर्टेड वे में। ये इनपुट में हमारे पास है -4, -1, 0, 3 एंड 10 और उसका आउटपुट हमारा क्या आ रहा है 0, 1, 9, 16 एंड 100। तो क्वेश्चन है हमारा कि स्क्वायर ऑफ सॉर्टेड एरे, मतलब इनपुट में जो भी एलिमेंट्स दिए हैं, इनपुट में जो भी एलिमेंट्स दिए एरे में, उनका स्क्वायर हमको आउटपुट एरे में देना है। ठीक है, तो इसको भी हम 2 पॉइंटर से सॉल्व कर सकते हैं। अब 2 पॉइंटर इस पे कैसे लगेगा, इसको हम कैसे कंफर्म करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ कि ये हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एरे है, और एरे क्या हमारा एरे सॉर्टेड है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि हम कंपेयर कर रहे हैं, इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा छोटा है एंड कौन सा बड़ा है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसके स्क्वायर को या तो एंड में प्लेस कर रहे हैं फिर स्टार्ट में प्लेस कर रहे हैं। जिसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो 2 पॉइंटर बना लेंगे हम। 2 पॉइंटर लेंगे क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नंबर भी है हमारे पास, तो 2 पॉइंटर हम रखेंगे और एरे हमारा सॉर्टेड है इसलिए 2 पॉइंटर रखेंगे। और पहला पॉइंटर आई लेंगे, दूसरा पॉइंटर जे लेंगे, और पहला पॉइंटर आई को हम 0th इंडेक्स पे रखेंगे और दूसरे पॉइंट को लास्ट इंडेक्स पे रखेंगे, और दोनों की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। क्योंकि हमारे पास निगेटिव एलिमेंट भी है तो उनकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे। क्योंकि निगेटिव वैल्यू -4 है तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आएगा, और हमारे पास यहाँ पॉजिटिव वैल्यू, हमारे एरे में पॉजिटिव वैल्यू एक 3 भी है, तो 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो इसलिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और उनको कंपेयर करेंगे। तो देखो, और जिसका अगर जिसका स्क्वायर बड़ा आएगा उसको हम एंड में पुश कर देंगे, उसको हम एंड में स्टोर कर लेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे और उसको हम एंड में स्टोर कर लेंगे। तो देखो, पहले हमने कंपेयर किया आई एंड जे को, आई है 0th इंडेक्स पे एंड जे है लास्ट इंडेक्स पे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा था जे का, क्योंकि जे पे हमारे पास 10 है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आई से 4 से बड़ा था। तो हमने क्या किया कि उसका स्क्वायर लिया और हमने उसको पुश कर दिया। फिर मूव करेंगे हम उस पॉइंटर को जिसका एलिमेंट बड़ा होगा, जिसका स्क्वायर हमने स्टोर कर रखा होगा। तो यहाँ पे जे पे 10 था, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा था, तो हमने इसका स्क्वायर किया और अपने वेक्टर में पुश कर दिया। अपने वेक्टर में इसको हमने पुश कर दिया, तो जे को हम मूव करेंगे। अब फिर से हमने कंपेयर किया, तो जे पे जो एलिमेंट है वो 3 एंड आई पे जो एलिमेंट है वो 4 है। -4 नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम देखेंगे तो ये 4 है। तो 4 का स्क्वायर 16 हुआ एंड 3 का स्क्वायर 9 हुआ। तो 16 को हम स्टोर करेंगे, मतलब 4 वाले एलिमेंट को हम स्टोर करेंगे जो कि आई पे है। ठीक है, फिर आई को मूव कर देंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे 1 एंड 3 में। ऐसे ही हम मूव करते जाएंगे, और जब हम हमारा आई एंड जे सेम पॉइंट पे आई एंड जे सेम पॉइंट पे पहुंच जाएगा, दोनों पॉइंटर हमारे सेम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, तो हम उस एलिमेंट का स्क्वायर स्टोर करेंगे और फिर लूप से एग्जिट हो जाएंगे।